बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे वाइट चने का सालन, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने शेयर करूंगी। यहाँ पे एक प्याज था, मैंने चॉप कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट था, 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चें थी और 4 अदद टमाटर थे जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और 250 ग्राम मेरे पास चने थे जिनको मैंने रात को भिगो दिया हुआ था। और यहाँ पे ज़ीरा, गोल तिलकी वाली मिर्चें और साबित काली मिर्चें शामिल हैं। तो मैंने एक पतीली ली, इनकी प्रेशर लिया और वो फ्लेम को ऑन किया, ऊपर रख दिया और इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का ऐड कर दिया और साबित गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया। हल्का सा उसके सोते किया। सोते करने के बाद फिर मैंने कटिंग किया हुआ, चॉप किया हुआ इसमें प्याज ऐड कर दिया और उसको हल्का सा मैंने सोते किया। जी, सोते करने के बाद फिर इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया और उसको भी प्याज के साथ मैंने सोते कर लिया। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, लाइट से इसको गोल्डन करेंगे ताकि इसमें लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने कद्दूकश किए हुए टमाटर ऐड कर दिए। तो आप टमाटर की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। टमाटरों की मैंने लहसुन अदरक के साथ इसकी भी भुनाई कर ली थी ताकि अच्छे से हमारे सालन का कलर बनके रेडी हो। और भुनाई करने के बाद फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए और इसमें मैंने सबसे पहले नमक ऐड कर दिया था जो कि हाफ़ टेबल स्पून था। फिर इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, फिर इसमें चिली फ्लेक्स और इसमें कश्मीरी मिर्च मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। जितना आप यूज़ करते हैं कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितने मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं मैंने उतने ही ऐड किए हैं इसमें। तो तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। तमाम स्पाइस को जब मैंने टमाटर के साथ अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर ली थी तो फिर इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही के ऐड कर लिए और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून दही के मसाले में ऐड कर दिए और इसको भी मसाले के साथ अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लिया। और इसके बाद फिर मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दिया था। और जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से टमाटर गल चुके थे और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका था। तो फिर भी इसकी मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर दी, तब तक भुनाई की जब तक इसने ऑयल रिमूव नहीं कर दिया। तो जितनी भुनाई होगी उतना ही सालन हमारा मज़ेदार बन के रेडी होगा। माशाल्लाह से हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है और उसने ऑयल रिमूव कर दिया हुआ है। तो अब मैं भिगोए हुए रात के चने धोकर इसमें मैंने शामिल कर लिए और मसाले के साथ अब मैं इनकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। जितनी इसकी भुनाई करेंगे उतना ही हमारा सालन ज़बरदस्त सा बन के टेस्टी सा रेडी होगा। लो फ्लेम पे ही मैंने इनकी अच्छी तरह से भुनाई की थी और जब ये हमारी चनों की भुनाई हो चुकी थी तो फिर इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया और यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी की शामिल कर दिए। आप जितना शोरबा रखना चाहते हैं उतना ही पानी इसमें ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद फिर इसको मैंने प्रेशर को बंद करके ऊपर वेट लगा दिया था और 25 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। 25 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर को खोला तो माशाल्लाह से चने हमारे गल चुके थे और बहुत अच्छे से रेडी हुए थे। तो फिर भी यहाँ पे मैंने चेक कर लिए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चने कितने अच्छे तरीके से गल के रेडी हुए हैं, बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हुए थे। तो आप जितनी ग्रेवी इसकी रखना चाहती हैं आप इसमें रख सकती हैं। तो इसमें एक सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड कर दी थी, 1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी भी मैंने ऐड कर दी थी। अपनी टेस्ट के मुताबिक आप इसका शोरबा रख सकते हैं। और ग्रेवी टाइप का मैंने इसमें मसाला रखा था। तो यहाँ पे हमारा सालन बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो प्यारी सी प्लेट में फिर इसको मैंने डिश आउट कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने चने डिश आउट कर लिए थे। फिर धनिया और गरम मसाले के साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। ये बहुत मज़ेदार, यमी सी और डिलीशियस से ये चने बन के रेडी हुए थे। तो आप इसको परांठे और नान के साथ भी ले सकते हैं। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ करें एंजॉय। अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।